Good morning, everyone. This is Jyoti Memorial. So, let's start our today's vocabulary part. Editorial. So, अगर कोई डाउट हो रहा है तो you can just put your comment on the comment section and just let me know and मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक है। और कोई मीनिंग्स वर्ड या फिर कुछ में प्रॉब्लम है या फिर जो भी है जिस चीज़ से रिलेटेड डाउट है या फिर कोई वीडियोस चाह रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर मुझे वीडियो बनानी है तो उस चीज़ के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ पे मतलब वीडियो लेके आनी चाहिए, तो फिर आप मुझे बताइए तो मैं उस चीज़ पे आई विल वर्क ऑन दैट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उस पर वर्क ज़रूर करूँगी। सो टुडेज आज हम फिर से 3 वर्ड्स लेके आए हैं। एज यू नो हमारा कैसे रहता है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर गाइस एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। और सब्सक्राइब भी बढ़ाओ, थोड़ा सा वर्क कुछ करो, शेयर करो वीडियोस आसपास में और मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाओ प्लीज़। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट वर्ड इज सिंपल और स्माइल। सिंपल और हम स्माइल से क्या समझते हैं? सिंपल और स्माइल का मतलब क्या होता है? सबको पता है स्माइल का मतलब क्या होता है। सिंपली जो है फेस का एक्सप्रेशन जो कि तुम्हें एक प्लेजर देगा, अम्यूजमेंट फीलिंग कराएगा, एक अच्छी सी फीलिंग कराएगा, या फिर तुम किसी को थोड़ा सा हंसी भी उड़ा सकते हो, मॉक भी कर सकते हो, तो वो एक स्माइल की भावना होती है जिसमें कोई अलग से कॉन्शियसनेस या फिर तुमने कॉन्फिडेंस सिंपली हंस रहे हो, मतलब उसमें कोई इस तरीके की भावना नहीं है। बट वहीं सिंपल जो होता है ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे तुम एक बेवकूफ़ी पे हंस रहे हो, सेल्फ सिली चीज़ों पे हंस रहे हो, सेल्फ कॉन्शियस या तुमने कॉन्शियस पे पहना हुआ। जैसे कि एक सेल्स पर्सन, जिसे हम इसे ले लेते हैं, एक सेल्स पर्सन सिंपलिंग एट कस्टमर्स। सेल्स पर्सन अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पहना हुआ है, सेल्फ कॉन्शियस है उसके अंदर, और वो कस्टमर पे अपने जो है प्रोडक्ट्स के लिए वो उसने जो कॉन्फिडेंस पहना है उस चीज़ को वो सेलिंग करना चाहता है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे सिंपल, उसके लिए हम सिंपल यूज। जैसे कि सिंपल हमने यूज किया सिंपल स्वीटली। आई वॉज नॉट वन ऑफ द फ्लैटरर हु सिंपल स्वीटली अराउंड द इंग्लिश प्रोफेसर्स आफ्टर क्लास। मतलब इंग्लिश प्रोफेसर्स के बाद उनके जो लेक्चर्स या जो उनकी जो फ्लैटरर चापलूसी बातें थी उस पर मैं सिंपल स्वीटली तरीके से मतलब फ्लैटर्स नहीं हुई, ठीक है। तो सिंपल के बाद हमेशा एक एडवर्ब आएगा, सिंपल स्वीटली। ओके, सिंपल फॉर्म के साथ भी यूज होता है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज सबसिस्ट एंड सर्वाइव। सबसिस्ट और सर्वाइव से हम क्या समझते हैं? सबसिस्ट और सर्वाइव सबको पता है कि एक एडवर्स कंडीशन है, जो एक ऐसी कंडीशन है जो तुम्हारे बिल्कुल विपरीत है, तुम्हारे अनुसार नहीं चल रही है, जो सर्कमस्टेंसेस इवेंट एक ऐसे प्रोड्यूस हो गए जिसमें तुम्हारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पे हम उसे क्या यूज़ करते हैं? सर्वाइव। कि एडवर्स कंडीशन के होने के बावजूद भी तुमने वहाँ पे जिंदा रहा, रिमेन अलाइव, मतलब तुम वहाँ पे जिंदा रहे, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सर्वाइव, ठीक है। और सबसे जो होता है वो एक लेटर सेंस होता है सर्वाइव का। जैसे कि तुमने एक डिफ़िकल्ट बहुत ही जैसे कि तुम सर्वाइव हुए हो बाय बैगिंग, ठीक है। सर्वाइव किया तुमने बैगिंग के लिए, तो या फिर तुम बोलेंगे जैसे तुम्हें कुछ नहीं मिला खाने को तो तुमने नट और बेरीज खा के ही गुजारा किया, तो वहाँ पे हम उसे बोलेंगे सबसिस्ट, ठीक है। सबसिस्ट ऑन अ डाइट ऑफ कॉफ़ी एंड डोनट्स। द होल डे वी डोंट हैव एनीथिंग एंड वी डोंट गेट एनीथिंग एंड वी हैव टू सबसिस्ट ऑन नट्स एंड बेरीज, ठीक है। तो वहाँ पे हम सबसिस्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्राइट एंड सॉरी। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा कॉन्ट्राइट और सॉरी है। कॉन्ट्राइट और सॉरी से हम क्या समझते हैं? सॉरी जो होता है जनरली वो अपोलोजाइज के लिए होता है, सबको पता है। अपोलोजाइज करना है किसी को रिग्रेट करना है किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे हम सॉरी यूज़ करेंगे। और यहीं पे कॉन्ट्राइट जो होता है वो हमारी एक ऐसी फीलिंग जिसके लिए हम रिमोर्स यानी कि अंदर से जो दुख और रोने की फीलिंग जो होती है उसको शो करना, तो उसको वहाँ पे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। या फिर तुम्हारा जैसे कि तुम्हारे लुक में या साउंड में या फिर अपीयरेंस में एक ऐसी फीलिंग आना जिसमें तुम अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो बहुत ज़्यादा, मतलब रोने की वाली फीलिंग शो कर रहे हो, रिमोर्स फीलिंग शो कर रहे हो, तो वहाँ पे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। Like appear contrite, the defendant appeared contrite and took fully responsibility for the damage done to his neighbor's front yard. मतलब नेबर के फ्रंट यार्ड को किसी ने डैमेज कर दिया, तो जो जिसने किया था उसने वहाँ पे जाकर के अपना अपीयरेंस दिखा करके वहाँ पे उसने कॉन्ट्राइट मांगी, ठीक है।
और आफ्टर डिलीटिंग सम कंट्रोवर्शियल पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट को डिलीट करते हुए एथलीट ने जो है कॉन्ट्राइट की स्टेटमेंट इशू करी, ठीक है, कि उससे हाँ उसे गलती हो गई, उसने ये इस तरीके की उसने मतलब ऐसा पोस्ट डाल दिया शायद उसे नहीं डालना था, ठीक है, तो उसने अपने फैन से फॉरगिवनेस मांगी और उसने अपना रिमोर्स भी जाहिर किया है। ओके, सो दीज आर 3 वर्ड्स। इन तीनों वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करो। नेक्स्ट इज वोकैबलरी। वोकैबलरी है एक, फर्स्ट वर्ड इज एसिमेट्रिक प्लूरल। सी आज का जो एडिटोरियल है वो किस चीज़ के ऊपर है? एडिटोरियल जो है आज का वो है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, तो उसी से रिलेटेड है। तो आज का जो पूरा इंग्लिश है वो साइंस टॉपिक के ऊपर है, साइंस से रिलेटेड जो वोकैबलरी रहती है, वर्ड्स रहते हैं, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज एसिमेट्रिक। और असिमेट्रिक प्लूरल होता है, इसका मतलब होता है कि डिफरेंट हाइट में, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में जो ना हो उसको हम बोलेंगे असिमेट्रिक। नेक्स्ट वर्ड इज एलिगेंट, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एलिगेंट यानी कि ग्रेसफुल होना एक अपीयरेंस में और अपने मैनर में एक स्टाइलिश वे लेके आना, उसको हम बोलेंगे एलिगेंट। नेक्स्ट वर्ड इज मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड इज अ नाउन, अ लार्ज नंबर। मल्टीट्यूड जो है ये एक लार्ज नंबर, वेट गाइस, मल्टीट्यूड नाउन अ लार्ज नंबर। मल्टीट्यूड एक नाउन है और इसका मतलब होता है अ लार्ज नंबर में होना। हैंडेडनेस ये एक नाउन है कॉरस्पॉन्डिंग टू लेफ्ट हैंडेड, यानी कि एक लेफ्ट हैंड से लेके चलना, ठीक है। नौसिया, नौसिया एक नाउन है, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ सिकनेस विद एन इंक्लाइनेशन टू वोमिट, यानी वोमिट की फीलिंग होना, सिकनेस फील करना, तो उसको हम बोलेंगे नौसिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एंश्योर्ड। एंश्योर्ड ये एक सर्टेन, एंश्योर्ड यानी कि कोई भी चीज में हमें सर्टेनिटी दिखाना, ठीक है। शैल ऑकर और बी द केस। So the editorial one is सिंपल बट ब्रिलियंट, यानी कि सिंपल पर एक ब्रिलियंट तरीके से, क्या बताया हुआ है? सिंपल या फिर एक ब्रिलियंट तरीके से। ग्रेट डिस्कवरीज, जो ग्रेट डिस्कवरीज जो आई हैं कैन कम फ्रॉम सिंपल आइडियाज से ही हमारी ग्रेट डिस्कवरीज जो है आती हैं। आर ऑफन ओवरलूड, यानी ज़्यादातर जनरली क्या किया जाता है, ओवरलूड कर दिया जाता है। तो इसी दिस ईयर जो इस साल जो नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में, ये एक एफिशिएंट है, प्रिसाइज है, एकदम एक्यूरेट है, चीप भी है और फास्ट भी है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, जिसमें कि क्या बताया है कि न्यू मॉलिक्यूल जो है ये जो सिंपल न्यू मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुए, यानी वो एक सिंपल नोवल कंसेप्ट से ही फॉर्म हुए कैटालिसिस के, जो कि असिमेट्रिक है, जिसमें कोई सिस्टमैटिक भी नहीं है। ऑर्गेनोकैटालिसिस यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स, उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक्स कौन से होते हैं, लाइक जिसमें जो मेटल्स की, जिसमें ऑक्सीजन ये सब की रहेगा, ठीक है, मेटल्स के कंपाउंड जो कि ऑर्गन से रिलेट कंबाइन करके फॉर्म बनाएंगे। इट वॉज अवॉर्डेड टू जर्मन, और ये किसको मिला है? बेंजामिन की लिस्ट ऑफ द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जो है वहाँ के बेंजामिन की लिस्ट को मिला। स्कॉटलैंड के एक बॉन्ड साइंटिस्ट डेविड को भी मिला है, मैकमिलन ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने अकेले ही इंडिपेंडेंटली डेवलप किया है न्यू कैटालिसिस को, न्यू वे ऑफ कैटालिसिस 2000 में। दे केम अप, वो किससे आए? एक सिंपल एलिगेंट टूल के साथ आए फॉर मेकिंग मॉलिक्यूल सिंपल, सिंपलर देन वन कुड एवर इमेजिन, जैसे कि मॉलिक्यूल्स को एक सिंपल तरीके से बना सकते हैं जैसे कि पहले किसी ने कभी भी सोचा नहीं। और तब से दिस प्रोसेस हैज इवॉल्व्ड लेड टू गोल्ड रश, और तब से ये एक गोल्ड रश के, गोल्ड रश क्या है यहाँ पे, ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है, प्रोवर्ब के रूप में गोल्ड रश तक तब ये सोने की खान के रूप में एक हमारे सामने निकल के आया है इन द कैटालिसिस फील्ड। Multitude of new organic catalysts developed have developed drive a variety of chemical reaction, और जो बहुत सारे जो थे न्यू ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो डेवलप किए गए हैं इन केमिकल रिएक्शन से, और इन्होंने क्या किया है? इंक्रीज किया है फार्मास्यूटिकल ड्रग की रिसर्च में, ठीक है। असिमेट्रिक ऑर्गेनिक, असिमेट्रिक तरीके की ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, इन्होंने रिसर्चर्स को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कराया है क्या? न्यू मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट सर्टेनिटी के साथ 3D जो है उसमें ओरिएंटेशन दिखाई जाती है, जो कि केवल उनके मतलब यानी एक सिंगल हैंडेडली बनाया जाता है। मॉलिक्यूल नेचुरली प्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स जो है नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं, सिंथेसाइज करते हैं टू फॉर्म्स में, या तो राइट हैंडेड रही या लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड से क्या होता है? यहाँ पे राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड सी ये ना एक जैसे कि मिरर की फॉर्म्स रहती हैं, इसमें या तो आर फॉर्म रहेगा या फिर एल फॉर्म रहेगा जैसे मिरर इमेज,
तो अगर तुम्हारे लेफ्ट साइड में रहेगी तो उसको आर इमेज बोल देते हैं, राइट साइड में रहेगी तो उसे लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। एंड द प्रॉपर्टीज वेरी ऑफन वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर हैंडेडनेस, और ये इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इसी तरीके से राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड के तरीके से। इन 1950s और 1960 में थैलेडोमाइड जो है वो एक यूज़ किया जाता था नॉसिया के लिए, वोमेन वॉमिटिंग जो फीलिंग होती थी वोमेन को, तो उनके लिए ये थैलेडोमाइड जो है यूज़ किया जाता था। पर इससे क्या होता था, और इससे वर्ल्ड डिफेक्ट्स जो शो होते थे। फिर इट बिकम क्लियर दैट, और सबसे क्लियर कर दिया गया कि राइट हैंडेड मॉलिक्यूल वाज जो है वो टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक है, और असिमेट्रिक ऑर्गेनोमेटिक कैटलिस्ट को है इनको अलाउ किया द प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिजायर्ड मिरर इमेज, और इनको वही जो मैंने बताया मिरर इमेज के फॉर्म से इन ऑर्गेनो कैटलिस्ट को बनाया जाता है। While using other catalysts that require isolation, while other जो कैटलिस्ट थे दैट वो क्या करते थे, इनको आइसोलेशन चाहिए होता था, प्योरिफिकेशन चाहिए होता था, और प्योरीफाई करना पड़ता था पहले, या फिर उन्हें अकेले देखना पड़ता था इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के साथ, फिर लीडिंग टू लॉस ऑफ, इससे बहुत सारे सब्सटेंस का लॉस होता था। असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट जो थे ये क्या अलाउ कराते थे, सेवरल स्टेप्स जो इसमें करने पड़ते थे जो असिमेट्रिक होते थे, टू कंटिन्यू विद इंटरप्शन मिनिमाइजिंग वेस्ट, और इससे इनकी जो पहले जो है मैंने बताया लॉस होता था तो उसका उसमें से कुछ वेस्ट भी निकलता था, तो अब ये वेस्ट जो है कम होने लगा। और 2001 में क्या किया, 3 साइंटिस्ट जो एक लेके आए, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है एक डेवलप किया असिमेट्रिक कैटलिस्ट को, जो उन्होंने नोबेल प्राइज जीता है केमिस्ट्री में। बट सच कैटलिस्ट ऑफन यूज हैवी, और ये सारे कैटलिस्ट जो है क्या क्या लेते थे, हैवी मेटल्स यूज किया करते थे जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते थे, एनवायरमेंट में भी वेरी हार्मफुल हुआ करते थे। देयर वर, और उनके साथ और भी चैलेंजेस था, जैसे कि हाई सेंसिटिविटी, यानी कि उनकी जो ऑक्सीजन और वाटर की तरफ एक हाई सेंसिटिविटी थी, उनके यहाँ जल्दी रिएक्ट करते थे, तो इस तरीके से दिस मीन दैट इंडस्ट्रियल यूज मेड द प्रोसेस, और इसी से पता चलता है कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो जो ये ऑर्गेनो मेटलिस्ट थे, ऑर्गेनो कैटलिस्ट थे, ये सब जो है बस ये हाईली एक्सपेंसिव थे, ठीक है। मैनी एंजाइम कैटलिस्ट आर असिमेट्रिक भी होते थे, और वो कुछ सेंसिटिव भी नहीं होते थे ऑक्सीजन वाटर के लिए, बट उन्हें ज़्यादातर जो है यूज़ कर लिया जाता था मेडिसिन के टारगेट के लिए, और वो है अपना टाइम काम जो है लॉन्गर समय तक के लिए कर लेगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंजाइम्स विच नॉर्मली, और अब क्या होता है एंजाइम्स को उनके एंजाइम्स को यूज़ करने के बजाय वो जो अमाइनो एसिड्स कंटेन करते हैं दिस ईयर, अब जो बताया है कि अब इस साल से लॉरियट्स ने डेवलप किया है कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट, जो कि एक सिंगल ही सर्कुलर अमाइनो एसिड से बना रहता है। सिंस ये कैटलिस्ट जो है असिमेट्रिक होते थे, ओनली मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिंगल हैंडेडनेस आर प्रोड्यूस, फिर जो एक सिंगल हैंडेडनेस मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस किया था, यानी कि या तो राइट या फिर इफ बेंजामिन लिस्ट के ऊपर हम देखें तो सिंगल अमाइनो एसिड प्रोलीन टू परफॉर्म अ सर्टेन बॉन्ड फॉर्मिंग केमिकल, एक अमाइनो एसिड के साथ प्रोलीन को अगर देखा जाए तो एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन ही बनाता था। डब्ल्यूसी मैकमेलिन उन्होंने स्टेट किया कि मैनी मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स को कुड असिमेट्रिकली प्रोड्यूस अनदर बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन, जो कि और भी अमाइनो एसिड के साथ और भी बॉन्ड फॉर्मिंग की रिएक्शन बनाते हैं। सर्कुलर शेप जो अमाइनो एसिड होते थे लॉरियट्स ने यूज किया है उनको इंश्योर कराने के लिए कि वो एक ही मिरर इमेज प्रोड्यूस करे मॉलिक्यूल्स के, एंड दिस ईयर जो है प्राइज अंडरलाइंस द ऑफर इग्नोर्ड मैसेज, और इस साल जो है दिस प्राइज ये जो प्राइज था नोबेल प्राइज इसने अंडरलाइन किया है एक ऑफन इग्नोर मैसेज, एक ऐसा मैसेज जिसको इग्नोर किया जा रहा था। ग्रेट डिस्कवरीज कैन कम इवन फ्रॉम सिंपलर आइडियाज विच आर ओपन ओवरलुक, यानी कि हम हमेशा ओवरलुक कर देते हैं, हमें नहीं ध्यान देते हैं, तो ग्रेट डिस्कवरीज जो है सिंपल आइडियाज से भी हो जाती है। तो इसलिए बताया कि काफ़ी समय से इस थीम को यही ग्रेट डिस्कवरीज कम फ्रॉम सिंपल आइडियाज, इसको ओवरलुक किया जा रहा था। दिस इज द आवर एडिटोरियल पार्ट। Thank you for listening. Please do subscribe and share my videos. And if any doubt, write it on to the comment section. Thank you guys.